प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को फटाफट हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। मेरे भाई, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। मेरे भाई, इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था? बताइए फटाफट, किसने किया था? मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, मोहनोत नैन्सी ने? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रामनाथ चौधरी ने किया था। जी हाँ, हम बात करें रामनाथ चौधरी ने मेरे भाई, राम नारायण चौधरी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? अरे किसान आंदोलन का जनक जो है ना, वह तो आपके विजय सिंह पति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? जी हाँ, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात जो है ना, कौन सी नदी पर है? माही, सोम, चंबल, लूनी? अरे चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास, लूनी, चंबल, माही? अरे वन की आशा, जंगल की ज्वाला, या फिर हम बात करें जंगल की आशा के नाम से तो हम बात करें बनास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है ना, वह आपकी बनास नदी है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? अरे कनक सागर बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी, खारी, बनास, मेज? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपकी मेज नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे नक्की झील कहाँ पर है, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें करेक्ट आंसर की तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे नक्की झील जो है ना, वह हम बात करें सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है, ध्यान में रखिएगा। और 6 नंबर का सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिरोही। जी हाँ मेरे भाई, माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी नक्की झील स्थित है। और यहाँ पर आपके हम बात करें नंद रॉक और टोड रॉक जो है आपके आपके स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और हम बात करें देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर दोस्तों इस झील का निर्माण कार्य किया था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे लसाड़िया का पठार कहां पर है? सलूम्बर में, उदयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में? लसाड़िया का पठार जो है ना, ध्यान रखिएगा, 7 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सलूम्बर में है। कहां पर मेरे भाई? सलूम्बर में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह कौन सी है? बताओ फटाफट। सिलीसेड, जयसमंद, आपके दोस्तों फाई सागर, या फिर पचपदरा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पचपदरा जो झील है ना, वह नहीं है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपकी खारे पानी की झील है मेरे भाई, मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपकी सिलीसेड, जयसमंद, फॉय सागर झील है ना, ये सभी की सभी मीठे पानी की झीलें हैं, ध्यान में रखिएगा। कौन से पानी की है? मीठे पानी की है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सीकर, अजमेर, नागौर, धौलपुर? बताओ फटाफट। अरे 9 नंबर का सही आंसर जो आपको है ना, वह देखने को मिल जाएगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें तो राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, राष्ट्रपति हटा सकता है मेरे भाई। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनके द्वारा राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के द्वारा ही दोस्तों राज्यपाल को हम बात करें निर्वाचित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? यह कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? 153, 155, 168, 157?
अरे ये आपका 153 के अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हम बात करें चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है मेरे भाई। अरे चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, कानों में, गले को, कमर को, बाजुओं को। अरे कौन से भाग को सुशोभित करता है, कहाँ पर पहना जाता है। अरे सही आंसर हो जाएगा गले का आपका हम बात करें आभूषण है कौन दोस्तों, आपका चंपाकली महिलाओं के गले का आभूषण है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हम बात करें राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा। प्रतिभा पाटिल, शांता आपके दोस्तों शांता कुमारी, कमला बेनीवाल, कांता भटनागर। अरे 13 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कांता भटनागर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। जी हाँ, प्रथम राज्यपाल तो आपको पता होगा, अरे मेरे भाई प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है। अरे पान मेथी के उत्पादन में तो हम बात करें सर्वप्रथम जो आपका अग्रणी जो आपका जिला है ना, वह आपका आएगा नागौर। अरे नागौरी मेथी भी कहा जाता है इसे, और उसी नागौरी मेथी को ही दोस्तों पान मेथी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नागौर की मेथी प्रसिद्ध है। और हम बात करें सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। क्या प्रसिद्ध है मेरे भाई, सोजत पाली की जो है ना, वहां की आपकी मेहंदी प्रसिद्ध है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। वर्तमान के अंदर दोस्तों जो आपकी हम बात करें राजकीय वृक्ष जो खेजड़ी होता है ना, उसके लगने वाली सांगरी होती है ना, उसको दोस्तों जीआई टैग मिला है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। हम बात करें गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। राइट आंसर हो जाएगा तमाशा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर है अपनी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है। अरे मैंने आपको कई कई बार बता दिया है, अरे ब्लैक पोट्री के लिए तो आपका कोटा शहर जाना जाता है। क्या कौन सा दोस्तों, कोटा। जी हाँ, हम बात करें कोटा जाना जाता है। और ब्लू पोट्री की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सही आंसर हो जाएगा जयपुर को जाना जाता है। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक पोट्री हम बात करें आपकी ब्लैक पोट्री जो है ना, उसके रूप में कोटा को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155, 166, 163, 164। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा अनुच्छेद 164। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है मेरे भाई। अरे बताओ फटाफट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जी हाँ, सर्वाधिक जो है ना, वह आपकी कौन सी जनजाति है मेरे भाई, सर्वाधिक आपकी मीणा जनजाति है। और आपकी जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का जो स्थान है ना, वह आपका द्वितीय है। जी हाँ, दूसरा स्थान है, क्योंकि प्रथम तो मीणा है, दूसरे के ऊपर हम बात करें आपकी भील है, ध्यान रखिएगा। और सबसे प्राचीन सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, अरे मेरे भाई भील जनजाति है, ध्यान रखिएगा, कौन सी है, भील है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अरे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए फटाफट। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जनरल व्यास, टीकाराम पालीवाल। अरे यदि पेपर जो है ना हम बात करें लल्लू आएगा, अरे बहुत आसान आएगा ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ मेरे भाई, आपको पता है हम बात करें जेल प्रेरी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था, बीएसटीसी के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अरे ऐसा जो आपका पेपर का लेवल हम बात करें आसान आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, उससे पहले हम बात करें, अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, तो हम बात करें फटाफट परचेज कर लीजिएगा। श्याम टेस्ट सीरीज के अंदर हम बात करें 10 आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। अरे 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर हैं, उनके आंसर भी है और उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों, सिलेबस को पूरे को कवर करते हुए। जी हाँ, हम बात करें इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, हिंदी, हम बात करें दोस्तों आपकी साइंस, कंप्यूटर, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर्स, मैथ, अरे
अरे मेरे भाई इंग्लिश सभी जो सब्जेक्ट बच चुके हैं ना, सभी जो आपके सब्जेक्ट है ना जितने की सभी के सभी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी हिसाब से दोस्तों डिजाइन आपके मॉडल पेपर किए गए हैं। तो 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर मिलने वाले हैं। तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिए। जी हाँ मेरे भाई, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, 9636 175 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा मेरे भाई। पहला मॉडल पेपर यदि देखना चाहते हो डेमो पीडीएफ के रूप में कि आपको मिलेंगे कैसे 10 मॉडल पेपर, तो पहला मॉडल पेपर आपके लिए निःशुल्क है, आप देख सकते हो। इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि हमें पहला मॉडल पेपर चाहिए, तो आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज इसको कर लीजिएगा मात्र 99 रुपीज के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र की नोटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है। अरे आपकी हम बात करें नोटंकी कहाँ की लोकप्रिय है, भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई भरतपुर की प्रसिद्ध है, आपकी लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा था। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल देवपुरा, मोहनलाल सुखाड़िया। अरे सर्वाधिक तो आपके मोहनलाल सुखाड़िया का रहा था, परंतु यहां पर सबसे कम की बात की जा रही है, तो सबसे कम की बात की जाए ना तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपको लगा कराना है। इनमें से आपसे पूछ रहा है टीकाराम पालीवाल से होगा। अरे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बात की जाए तो मोहनलाल सुखाड़िया आपका हम बात करें शासनकाल आता है, और आपका सबसे कम की बात करें तो ध्यान रखिएगा नाम आएगा टीकाराम पालीवाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। अरे तेरह ताली नृत्य तो आपके रामदेव जी को समर्पित है मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे कामर जाति की हम बात करें महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अरे 13 मंजीरों को बांधकर दोस्तों नृत्य किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बैठकर नृत्य किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका हम बात करें कहां पर दोस्तों, आपकी जो पशु परीक्षा की एग्जाम थी ना उसके अंदर आपका ये देखने को मिला था, ध्यान रखिएगा। ऐसा कौन सा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। अरे 13 ताली नृत्य है, 13 मंजीराएं बजाई जाती है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें कौन सा मेव आपका दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रहे, आपका नृत्य हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें नृत्य हो जाएगा, जी हाँ, कौन सा नेव आपका दोस्तों मेव नृत्य, इसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। लूर नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई रणबाजा नृत्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जनजाति का कौन सा लोक नृत्य आपका प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा प्रसिद्ध है। अरे मेरे भाई गौरी नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अरे लक्ष्य तो एक ही है मेरे भाई, इस बार चाहे कुछ भी हालत में हमें सिलेक्शन लेना पड़े हम दोस्तों लेकर रहेंगे। अरे एक ही लक्ष्य है, सिलेक्शन लेना, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना, 100% दोस्तों फतह करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है मेरे भाई। रणथंभौर, केवलादेव दोस्तों माचिया सफारी पार्क या फिर जालना। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा झालना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। नेहरू गार्डन जो है ना वह हम बात करें कहां पर है मेरे भाई। अरे फतेह सागर झील के अंदर है, वेरी इंपोर्टेंट है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। प्रथम, तीसरा, दूसरा या फिर आपका चौथा। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा पहला स्थान है। हम बात करें आपकी ऊन की जो मंडी है ना, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी आपकी बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कंवर सेन लिफ्ट नहर, हम बात करें कंवर सेन लिफ्ट नहर दोस्तों आपके पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। अरे किसको उपलब्ध करा रही है, उदयपुर को, जयपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को। अरे बताओ फटाफट। अरे मैं आपको हमेशा बता रहा हूं मेरे भाई। अरे कंवर सेन लिफ्ट नहर जो है ना वह तो हम बात करें आपके बीकानेर शहर को दोस्तों पानी की आवक की पूर्ति करवाती है, या फिर हम बात करें पानी के दोस्तों उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपकी इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर के अंदर जो आपकी 7 लिफ्ट नहरें है ना उसमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर आपकी कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। अंजना देवी चौधरी, एनी बिसेंट, सरला देवी चौधरानी या फिर आपकी सुशीला देवी।
अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले की उस्ता कला और मथेरना कला प्रसिद्ध है। अरे उस्ता कला आपके ऊंट की खाल के ऊपर चित्रांकन करना कहते हैं और ये उस्ता कला तो आपको पता है ना मेरे भाई, बीकानेर की प्रसिद्ध है। अरे मथेरना कला भी आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है। अरे पंजाब की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, हरियाणा की लगती है, अरे दिल्ली की थोड़ी ना लगती है मेरे भाई। हम बात करें आपके इस प्रकार से देखिएगा, आपके इधर आपके हम बात करें इस प्रकार से आपका क्या है राजस्थान है। यहाँ पर आपकी हम बात करें आपके दोस्तों क्या कौन से की लगती है, पंजाब की लगती है, फिर हरियाणा की लगती है, फिर आपकी यूपी की लगती है मतलब उत्तर प्रदेश की लगती है, उसके बाद मध्य प्रदेश की और फिर लास्ट में आपकी गुजरात की लगती है। 5 राज्यों की दोस्तों सीमा जो है हम बात करें आपके राजस्थान के साथ लगती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। अरे सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर है, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। अरे सोम कमला अंबा जो परियोजना है ना वह तो हम बात करें आपकी डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता थे। जी हाँ, साहित्यिक जो रचना है ना पग फेरो उसके रचयिता कौन थे, विजयदानंद था, मणि भास्कर, मणि मधुकर, ऋषिताराम लालस। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई मणि मधुकर थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। झालरापाटन, सवाईमाधोपुर, परबतसर, तिलवाड़ा। अरे मेरे भाई तिलवाड़ा के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। अरे गणगौर का त्योहार जो है ना वह तो हम बात करें आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। जी हाँ, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और हम बात करें गणगौर से दोस्तों आपकी राजस्थान के अंदर जो आपके त्योहारों के ना समाप्ति होती है और आपकी प्रारंभ जो है ना वह आपके कौन से त्योहार से होते हैं, फटाफट कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे भाई। अरे मेरे भाई बताओ फटाफट, ग्रेनाइट सिटी। जी हाँ, अजमेर, जालौर, जयपुर, उदयपुर। अरे जालौर को जाना जाता है ग्रेनाइट सिटी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1444 खंभों का घर है किसे कहा जाता है। 1444 खंभों का घर है आपके दोस्तों हम बात करें 1444 खंभों का जो घर है ना वह तो आपके रणकपुर पाली को कहते हैं। अरे रणकपुर के अंदर आपका मंदिर है मेरे भाई, जैन मंदिर है, वह आपका कहां पर है, पाली के अंदर है, रणकपुर पाली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। वाणिज्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। वाणिज्य नगरी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा क्वेश्चन। करौली, पाली, जोधपुर, उदयपुर। अरे वाणिज्य नगरी के नाम से तो हम बात करें आपके पाली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अरे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता, अभी अभी तो बात की थी, राष्ट्रपति करता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर बात करें दोस्तों। आपको क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई। अरे जय श्री श्याम का नाम भी लिख दो मेरे भाई। अरे इस बार सिलेक्शन नहीं लेना है क्या, अरे जरूर लेना है तो फटाफट जय श्री श्याम का नाम लिख दीजिए। 100% दोस्तों श्याम बाबा से अर्जी लग जाएगी, 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। जी हाँ, अरे मेरे भाई एग्जाम से पहले हम बात करें श्याम बाबा के होकर भी आएंगे और 100% दोस्तों सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जी हाँ, हम बात करें इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश। अरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो जो है ना वह तो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। अरे जयनारायण व्यास ने दोस्तों इसको प्रसिद्धि दिलाई थी और ये आपका कहाँ का है, अरे जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जालोर के हम बात करें दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। अरे दुर्गा नहीं है मेरे भाई, दुर्ग है। जालोर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, कानरदेव। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। अरे गणेश्वर सभ्यता है कहां से पर है, अरे नीम का थाना सीकर के अंदर है मेरे भाई। जी हाँ, गणेश्वर सभ्यता आपकी नीम का थाना सीकर के अंदर है और आपकी हम बात करें कांतली नदी, जी हाँ कांतली नदी के किनारे आपकी विकसित हुई थी। और ताम्रवती बात करें जो आपकी सभ्यता है ना उनमें इनको जन्नी कहा जाता है। ताम्रवती सभ्यताओं की जन्नी जो है ना वह गणेश्वर सभ्यता को ही कहा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है मेरे भाई। मैं कठिन सफर का साक्षी
सोचती हूँ रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। अरे आराम हराम है मेरे भाई, आराम नहीं करना है। जो अंतिम आपके पास 65 दिन का समय बचा हुआ है ना, उसका सदुपयोग आपको जरूर करना है। और आज सुबह की जो 8 बजे की जो क्लास थी ना, उसको नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। मैंने उसके अंदर एकीकरण है आपका, हम बात करें 1857 की क्रांति, हम किसान आंदोलन है और प्रजामंडल से आपके 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सम सभा की स्थापना कहां की गई थी? सम सभा की स्थापना उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, जालोर। 45 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे सही आंसर हो जाएगा सिरोही के अंदर की गई थी। अरे सिरोही के अंदर की गई थी क्या? अरे संघ सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? बताइए फटाफट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा कौन था? दोस्तों हम बात करें कौन था, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सुल्तान देवड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? वेरी इंपोर्टेंट मेरे भाई, क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा। माही नदी, चेप नदी, चंबल नदी, बनास नदी। अरे सही आंसर हो जाएगा माही नदी करती है। सोम, माही, जाखम दोस्तों आपके त्रिवेणी संगम भी होता है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? जी हाँ, स्थानीय जो आक्रमण है ना, वह तो आपके सर्वाधिक आपके तारागढ़ दुर्ग के ऊपर हुए हैं, जो आपका अजमेर के अंदर है मेरे भाई। कहां पर है? अरे अजमेर में है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? अरे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? बताइए फटाफट। अनास, बनास, माही, चंबल। अरे माही नदी को कहते हैं। अरे कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है ना, वह आपकी माही नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम राजस्थान में नहीं होता है, अरे इसका उद्गम जो है ना, वह मध्य प्रदेश के अंदर होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपके कितने क्वेश्चन हम बात करें सही हुए हैं? और आपने दोस्तों हम बात करें, यदि आपके 30+ सही हुए हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना जरूर है कि आपके सही कितने हुए, हम बात करें जरूर आपको बताना है। 30+ सही रहे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और आपको क्लास कैसे लगी ये तो आपको जरूर जरूर मेरे भाई बताना है आपको। इसी के साथ अगले हम बात करें आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हम बात करें कब की गई? अरे डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है ना, वह आपके भोगीलाल पंड्या, जी हाँ वागड़ का गांधी इनको कहा जाता है ना, भोगीलाल पंड्या को, उन्होंने ही की थी। और कब की थी? अरे मेरे भाई 1944 में की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक दोस्तों आपने 10 मोड प्रो की पीडीएफ हम बात करें आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो फटाफट आपको परचेज कर लेना मेरे भाई। जी हाँ, फटाफट इसको आपको परचेज कर लेना है। 10 मोड पर आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज के अंदर, जी हाँ मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना होगा, इसी के नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की? 9636 175 905 के ऊपर आप इसके हम बात करें कॉल या मैसेज के बारे में, कॉल या मैसेज करके भी दोस्तों जानकारी ले सकते हो। पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा, वह भी आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो इस पहले मॉडल पेपर के लिए। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।